नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। कांग्रेस ने मऊगंज मंदिर अतिक्रमण मामले पर तोड़ी चुप्पी। मऊगंज कांग्रेस ने विधायक प्रदीप पटेल पर कसा तंज, मंदिर अतिक्रमण पर भी कही बड़ी बात। मऊगंज दिवरा महादेवन मंदिर अतिक्रमण मामले में आखिरकार कांग्रेस ने चुप्पी तोड़ी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मऊगंज कांग्रेस जिला अध्यक्ष पद्मेश गौतम और पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना ने स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल को आड़े हाथों लिया है और अतिक्रमण मामले पर भी अपनी बात कही है। साथ ही किसानों से जुड़ी समस्याओं का भी उल्लेख करते हुए आंदोलन करने की बात कही है। चलिए आपको सुनाते हैं दोनों नेताओं ने पत्रकार वार्ता में क्या कुछ कहा है। देखिए, मेरा यह मानना है कि मऊगंज जिला शांति का एक टापू रहा है। यहाँ पिछले यह मामला जो आपने बताया, यह मामला पिछले विगत मेरी जानकारी के अनुसार पिछले 7-8-10 वर्षों से लगातार चल रहा है। इसके पहले भी विधायक रहे हैं। हमारी पार्टी के ही विधायक वर्तमान में प्रदेश कांग्रेस महासचिव हैं आदरणीय श्री सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, वह भी विधायक रहे। उनके समक्ष उनके कार्यकाल में भी यह मामला रहा होगा। उसके बाद भी विधायक हुए, उसके पहले भी विधायक थे। इस तरह की घटना और इस तरह की परिस्थिति कभी निर्मित नहीं हुई। मेरा इस विषय पर केवल इतना सा कहना है, यह शासन और प्रशासन का काम है कि वह यह तय करे कि अतिक्रमण है कि नहीं है, हटाना है कि नहीं हटाना है। जिस प्रकार अभी माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि अतिक्रमण तो हर जगह हटाए जा रहे हैं। मऊगंज बाजार को ही ध्वस्त कर दिया गया और कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। वही गणेशन मंदिर का भी मामला आया था, वहां भी अतिक्रमण हटा। और भी कई जगह हाटा का मामला था, वहां भी अतिक्रमण हट रहा है। बहुत जगह अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं। पर अगर सत्ता पक्ष का एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि मौजूद हो और उसकी मौजूदगी में इस तरह की घटना हो, कोई अपनी स्थिति निर्मित हो, तो मैं तो यह समझता हूं कि यह शासन और प्रशासन और प्लस सत्ता पक्ष की नाकामी है। क्या लगता है कि जनता का ध्यान भटकाने के लिए जिस तरह से जनता ने जिताया है उनको विकास के लिए, विकास न कराकर इस तरह के देखिए, इसमें बहुत सारी बातें। मेरा यह मानना है कि वह अपनी सरकार से ही परेशान है। जो सत्ता पक्ष के विधायक है वो अपनी सरकार से स्वयं परेशान है। तो वो इन सारी चीजों को भटकाने के लिए, जो शासन की विफलता है, सरकार की जो विफलता है, उसको छुपाने के लिए इस तरह के नए नए कृत्य कर रहे हैं। मैं तो यह कहूँगा कि यह एक तरह से पूरी तरह से उनका एक ड्रामा है, ड्रामा मात्र है और इससे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है, जो हो यहाँ पर ऐसा हो पाना संभव नहीं है। लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके पहले भी एडिशनल एसपी के ऊपर पैर के पास दंडवत हुए। देखिए, मैं फिर यही कहूँगा, मैं तो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का भी ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ कि आपके विधायक कितना असंतुष्ट हैं, आप उन पर ध्यान दीजिए। आप हो सकता है कि उनका मुख्यमंत्री जी का ध्यान उनकी तरफ ना हो, इस वजह से ध्यान आकर्षण करने के लिए वो इस तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। पर इससे मऊगंज जिले की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। प्रशासनिक व्यवस्था चरमराने की कगार पर खड़ी है। मेरा यह निवेदन है और आप सबके माध्यम से यह निवेदन है कि बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं। अभी जैसे माननीय पूर्व विधायक जी ने बताया कि अभी धान की खरीदी होने जा रही है। पूरे प्रदेश में 2 तारीख से धान की खरीदी होने जा रही है। उसके लिए किसानों के लिए क्या व्यवस्था है? धान के मूल्यों का समर्थन मूल्य नहीं बढ़ाए गए, किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है, गेहूं की जुताई होनी है, बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं, किसान उसके लिए परेशान है, कहीं ट्रांसफार्मर नहीं है, बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से पूरे जिले में चौपट है। मैं आप सबसे फिर से पुनः एक बार यह आग्रह करना चाहूँगा कि इन सारे मुख्य विषयों पर अगर सत्ता पक्ष के विधायक भी ध्यान दें तो हम सब भी उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार हैं। विधायक द्वारा हर बार कहा जाता है कि हमें आईजी और एडिशनल एसपी के द्वारा मरवा दिया जाएगा। कल भी उन्होंने कहा था कि हमें मरवाने के लिए। देखिए, विधायक वर्तमान में वह है, सरकार बात नया नहीं है, काफी दिन से इसमें चल रहा है। अतिक्रमण का क्या कैसा है हमने भी सुना है। जहां अतिक्रमण का सवाल है तो आपको मालूम है पूरा मऊगंज उजड़ गया, इस पर भी कोई देखने वाला नहीं है। आपका हाटा के सामने अतिक्रमण था वो भी हटा, बराव के सामने था अतिक्रमण, अगर वहाँ भी अतिक्रमण होगा आने वाले समय में वो भी हटेगा अगर ऐसी कोई बात है तो।
लेकिन जिस तरीके से कल ये घटना घटी कि कोई जिम्मेदार जनप्रतिनिधि वहाँ पर जेसीबी ले करके जाए और इस तरीके की घटना घटे, तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए है। और जहाँ इस समय किसानों की हालत खराब है पूरी तरह से, किसानों को अत्यंत खाद बीज की जरूरत है, इन सब मुद्दों पर विशेष रूप से चर्चा होना चाहिए। वहाँ सौहार्दपूर्ण वातावरण को पूरी तरह से नष्ट किया जा रहा है, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है। धरना शांतिपूर्ण चल रहा था, विधायक जी जब पहुंचे अचानक तो वहाँ उग्र हो गया। देखिए, ये मैं वहाँ की बात में नहीं जानता, विधायक जी पहुँचे क्या हुआ है, एक जिम्मेदार पर्सन को वहाँ पे जा कर के क्या करना चाहिए, जहाँ शासन सत्ता उनकी है, सरकार उनकी है, सब कुछ उनका है, इसके बावजूद ये परिस्थितियाँ बन रही हैं, तो इसका जिम्मेदार कौन है, आप सब उनसे पूछेंगे तो और बेहतर होगा। हमको तो ये लगता है कि जहाँ एक तरफ जो है तो उनके ऊपर आरोप है, कई आरोप है, खास करके रामायण गलत लिखने उखने का, शायद उस सब बातों को दबाने के लिए एक उनकी व्यक्तिगत की ये सोच है, ऐसा भी हो सकता है। बाकी मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता।